प्रिय धनु राशि के दर्शकों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल चंद्र फैक्टर पर। आज एक रहस्य की बात आपको बताऊं। इस संसार में जितने भी बहुत अधिक धनी मानी व्यक्ति होंगे, जिनके पास बहुत धन होगा, उनमें से 60 से 70% धनु राशि के लोग होंगे। जितने भी वैश्विक स्तर पर धनी लोग होंगे, उनमें 60 से 70% धनु राशि के लोग होंगे। लेकिन धनु राशि के लोगों जिनके पास अथाह धन होगा, वो 10% होंगे। बात को समझिए कि ऐसा क्यों। धनु राशि वाले 10% लोग बहुत अमीर होंगे, लेकिन वैश्विक स्तर के अमीरों में धनु राशि वालों की संख्या 60 से 70% होगी। ऐसा क्यों, इस विषय को मैं अपने अगले यानी कल वाले वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। आज प्रस्तुत है धनु राशि का जून महीने का राशिफल, या यूं कह लीजिए कि जून महीने में धनु राशि के स्वामी बृहस्पति उदय होने वाले हैं, तो उनके जीवन में क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी। आज तो चर्चा इस विषय की है। तो वीडियो शुरू करूं उससे पहले निवेदन है कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं कि यह धनु राशि, इसके स्वामी बृहस्पति इसी 1 मई को गोचर करके धनु राशि के पंचम भाव यानी मेष राशि से छठे भाव वृष राशि में आए। और जब वृष राशि में 1 मई को आए तो 3 मई को यह अस्त हो गए। अब यह बृहस्पति 6 जून को प्रातः 4:36 पर यह बृहस्पति उदय हो रहे हैं। कब? 6 जून 4:36 पर। मजे की बात यह है कि यह बृहस्पति जिस राशि में गोचर किए हुए हैं वर्तमान में, उसके स्वामी शुक्र भी इसी वृष राशि में छठे भाव में है, और वह अस्त है, वह भी अस्त है। और यह शुक्र 29 जून को उदय होंगे। तो ऐसी क्या घटना घटने वाली है जून महीने में बृहस्पति के को लेकर के धनु राशि वालों के लिए? विषय यह है। आप जानते हैं धनु राशि के हैं तो पिछले कई सालों से आप बेहद परेशान रहे आर्थिक क्षेत्रों में। उसका कारण 2023 में जनवरी तक 7.5 भी रहा, लेकिन 7.5 से मुक्त होने के बाद उम्मीदें थी, लेकिन सुधार नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि तब बृहस्पति आपके थे मीन राशि में, जो कि 22 अप्रैल तक रहे। तो लोगों ने कहा कि यहाँ राहु था, यहाँ शनि हो गया था, तो यह पाप कर्तरी योग रहा। उसके बाद 22 अप्रैल 2023 को राहु का गोचर आपके पंचम भाव में हुआ, तो यहाँ राहु थे, तो लोगों ने कहा कि यह तो चांडाल योग हो गया। अब पिछले वर्ष यानी 2023 में 30 अक्टूबर को राहु गोचर करके मीन राशि में चले गए। तब उम्मीदें जगी कि अब लाभ होगा, अब स्थितियां सुधरेंगी। तब भी कुछ खास नहीं हुआ, क्योंकि फिर 30 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति राशि के गोचर के भाव में आ गए, मतलब गोचर करने के लिए हो गए, अंश बल में कमजोर होने लगे। अंश बल में कमजोर होने लगे, वह गोचर के भाव को जाने लगे, यानी गोचर की तरफ जाने लगे। तो छोड़िए, पिछला साल इन वजहों से बीता, लेकिन एक फार्मूला जो अभी बताया कि 10% लोग ही धनु राशि के सक्सेस होते हैं और बहुत ऊंचे स्तर पर होते हैं। तो विषय तो यह कल चर्चा होगी, आज की बात कर लेते हैं। अब बृहस्पति यहाँ आ गए हैं, 1 महीने हो जाएंगे 6 जून को, 1 महीने 3 दिन। बृहस्पति 1 महीने में 2.5 डिग्री या 2.5 अंश चलते हैं, तो लगभग 6 जून तक यह 3 डिग्री के आसपास हो जाएंगे।
और कोई भी ग्रह जब 3 डिग्री को क्रॉस करता है तो परिणाम देने की स्थिति में आता है। तो यहाँ से बृहस्पति अब आपको परिणाम देने की स्थिति में 6 जून के बाद से आ जाएंगे। तो परिणाम क्या देंगे? अब देखिए, यह बृहस्पति इनकी यहाँ ऋण भाव में है। ऋण भाव में बृहस्पति का काम है कि जिस भी भाव को जाते हैं उसको शुभ करते हैं। तो यह ऋण भाव को शुभ कराएंगे। कैसे कराएंगे? तो एक तो यह प्रभाव आएगा कि अगर आप धनु राशि के हैं और कोई कार्य और प्रोजेक्ट के लिए ऋण के लिए अप्लाई किए थे, वर्षों से मामला अटका था, तो अब इस गोचर काल में आपका यह ऋण मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इनकी पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 दसम भाव में है। दसम भाव में कन्या राशि स्वामी बुध है और यह कर्म का भाव है। तो अगर किसी कर्म और प्रोजेक्ट के लिए आपने ऋण लेने की योजना बनाई थी तो वह योजना इस भाव में आकर के पूर्ण होगी। दूसरा क्या होगा कि यह बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके व्यय भाव पर है, जहां मंगल की वृश्चिक राशि है, जल तत्वीय राशि है, और मंगल आपके हैं पंचम पति भी और द्वादश पति भी। तो यहाँ यह बृहस्पति की दृष्टि यह व्यय भाव है, हानि भाव है, आपके व्यय और हानि को भी कंट्रोल करेगी। यानी आपको कार्य के लिए प्रोजेक्ट के लिए अगर ऋण दिलवाएंगे तो आपके अपव्ययों को रोकेंगे, हानियों को रोकेंगे। और पंचम का स्वामी होते हुए, ज्ञानपति होते हुए, और जून में मंगल भी यही है, तो यहाँ बृहस्पति कारक हो जाते हैं। तो ज्ञान और विज्ञान के द्वारा आपके कार्यों को सिद्ध कराएंगे। नवी दृष्टि बृहस्पति की पड़ेगी मकर राशि में, आपके द्वितीय भाव में, जो धन वाली कुटुंब का भाव होता है, और यह बृहस्पति की नीच दृष्टि होगी। तो यहाँ थोड़ा सा दिक्कत आएगी। क्या कि या तो आप धन संचय के पीछे, धन संचय के लिए अपने कुटुंबी जनों से भी विरोध कर लेंगे, उनसे भी आपका व्यवहार खराब हो जाएगा और आपकी वाणी खराब हो जाएगी थोड़ी सी। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पिछले कई वर्षों से आपने सबको आजमाया है, सबने आपको प्रताड़ित किया है। तो जैसे ही आपके कार्य बढ़ने लगेंगे तो आपका यह नीच दृष्टि यहाँ परिवारी जनों से संबंध खराब करवाएगी ही करवाएगी। लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से अब देखें, यह प्रोजेक्ट के लिए लोन दिलवाएंगे, बृहस्पति ऋण दिलवाएंगे कब? जब यह इनकी चतुर्थ दृष्टि जो दसम भाव पर पड़ रही है, इसके स्वामी है बुध। जब बुध आपकी अच्छी स्थिति में होंगे, बुध अपनी उच्च राशि में होंगे, यानी यही होंगे, या मित्र राशियों में होंगे, जैसे कि आपके मकर राशि में हो, कुंभ राशि में हो तब, तुला राशि में हो तब, अंश बल में मजबूत हो तब। अब चूंकि अक्सर कुंडलियों में बुध अस्त होते हैं, हर तीसरी कुंडली में बुध अस्त होते हैं। बुध अस्त होते हैं, कोई भी ग्रह अस्त होता है सूर्य के प्रभाव से, और सूर्य है सरकार। तो अगर आपकी कुंडली में बुध अस्त रहे या कमजोर रहे तो लोन भी सरकार से ही मिलना है, तो बाधा आएगी। तो पहला तो अगर आप यह चाहते हैं कि आपको कार्य के लिए, प्रोजेक्ट के लिए ऋण मिले, तो आपको बुध को सही करना होगा। अपनी कुंडलियों में देखें, और बुध का उपाय हमसे भी जान सकते हैं, अभी हम अंत में कुछ चर्चा करेंगे। साथ ही बृहस्पति की व्यय वाली दृष्टि आपके 12 भाव में, यहाँ के स्वामी मंगल, और मंगल आपके पंचमेश भी है। तो मंगल की क्या स्थिति है? अगर मंगल की स्थिति खराब रही, यही मंगल अगर मकर राशि में आपके नीच भाव में बैठे हैं, उच्च भाव में बैठे हैं, यहाँ उच्च होते हैं मंगल, तब तो अच्छा रहा। लेकिन अगर यही मंगल अष्टम भाव में बैठ गए, कर्क राशि में नीच होकर के, या मंगल अस्त रहे, या मंगल शत्रु राशि में रहे, तो प्रोजेक्ट के लिए ऋण मिलते हुए भी आपका व्यय किसी दूसरे कामों में हो सकता है। जहां मंगल होंगे जिस स्थिति में, उस अनुसार
नवम दृष्टि पारिवारिक जनों से सहयोग कम दिलवाएगी। अगर शनि खराब रहे तो आपकी कुंडली में, और अगर ठीक रहे शनि तो ठीक ठाक स्थिति चलेगी। अब तीसरी परिणाम आएगा कि आपके ऊपर दशा कौन से ग्रह की चल रही है। अगर बृहस्पति की दशा चल रही है तो ठीक है, अगर मंगल की दशा चल रही है तो भी ठीक है, अगर आपके बुध की दशा चल रही है तो भी ठीक है, क्योंकि राहु की दृष्टि यहाँ बुध के कन्या राशि पर पड़ रही है आपके चतुर्थ भाव से, और राहु इस कन्या राशि को अपना राशि मानते हैं, तो कार्यों में अब आपके जो राहु उलझने दे रहे थे अब ठीक कराएंगे, और आपको भूमि भवन वाहन के सौदों में कुछ विकास होगा। लेकिन अगर यही दशा आपके शत्रु भावस्थ यानी कहा जाए कि शुक्र की चल रही थी तो भी अब अच्छा करेंगे, क्योंकि शुक्र के ही राशि में गोचर हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य कि दशाओं के अनुसार फल थोड़ा बदलेगा जरूर, लेकिन फल शुभ ही होगा, क्योंकि अब आपके सहने की क्षमता का अंत हो चुका है, आपको कई वर्षों से कष्ट ही मिल रहा है। तो यह बृहस्पति का गोचर अब आपके लिए जब उदित होंगे तो अच्छा ही अच्छा करेगा। लेकिन यह विशेष अच्छा कब करेगा, जब आप शुक्र का, क्योंकि शुक्र आपके एकादश भाव के स्वामी है, आयेश है, लाभेश है, उनका भी सहयोग आपको मिले तब, और साथ ही बुध जो दशम भाव के स्वामी है, इनका सहयोग यानी ये भी अच्छे हों तब। राहु आपकी कुंडली में अच्छा होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो उसके लिए उपाय करें, क्योंकि यह पूरा गोचर बृहस्पति का दशम भाव पर दृष्टि है और यहाँ राहु की भी दृष्टि रहेगी। तो यही है कार्य का भाव, यही से कार्य बनना और बिगड़ना है। अगर राहु सही नहीं रहे तो आपके कार्य होते होते फिर फंस जाएंगे। तो केवल इस समय आपको एक कार्य करना है कि राहु का बल ले, राहु को सही करें, तो राहु बुध को भी कंट्रोल कर लेता है, राहु शुक्र को भी कंट्रोल कर लेता है, आपके काम बन जाएंगे। और यही मेरे अगले वीडियो का विषय भी है कि धनु राशि के लिए राहु ही बाधक है और राहु ही साधक है, यानी राहु ही बिगाड़ेगा, राहु ही बनाएगा। यह राहु का सहयोग आप कैसे प्राप्त करेंगे, इस पर चर्चा तो विस्तृत रूप से अगले वीडियो में होगी, लेकिन इस वीडियो में इतना ही कहना है। उपाय छोटे मोटे मैं बता रहा हूँ बुध को ठीक करने के लिए। अगर खराब हो तो आप गणेश जी की पूजा करें, सबसे बड़ा लाभ मिलेगा। शुक्र को ठीक करने के लिए गरीब महिलाओं को, जो सौभाग्यवती गरीब महिलाएं हैं, उनको कुछ श्रृंगार की वस्तुएं दान किया करें प्रत्येक शुक्रवार को, क्योंकि बृहस्पति है धन और बैठे हैं शुक्र की ही राशि में, तो शुक्र इससे बहुत मजबूत होने लगेंगे। यह दो काम करें, और बाकी श्रेष्ठतम और सटीक उपायों के लिए जब कुंडली की स्थिति देखी जाएगी कि कुंडली में क्या स्थिति किस ग्रह की है, उस अनुसार बताया जाएगा। तो आप अपनी कुंडली का भी हमसे विचारण करवा सकते हैं। इसके लिए केवल दिए गए नंबर पर पहले व्हाट्सएप करें। निवेदन है कि डायरेक्ट फोन न करें, हम भी व्यस्त रहते हैं, दिन भर फोन उठाना संभव नहीं होता। आप व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, हमारे तरफ से जवाब मिलेगा। तो आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद, नमस्कार। अगले वीडियो में मिलते हैं आपके लिए राहु का विशेष कारक प्रभाव लेकर के। धन्यवाद।